हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब। आज मैं आपके समक्ष 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हूं, जो कि फर्स्ट फ्लाइट में से हैं। चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये पढ़ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। तो बने रहें लेक्चर के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। आइए समझते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का आएंगे ही आएंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे बताऊंगी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 सेट आते हैं, कोई से भी सेट में ये क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। समझते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में समझेंगे और किस तरीके से उन्हें लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपके आंसर के प्रति अट्रैक्ट हो और आपको फुल मार्क्स मिले। यहां पर पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। Why was Lencho angry when he received the letter? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। What made Lencho angry? लेंचो को किस चीज ने एंग्री किया, गुस्सा दिलाया? या व्हाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों था? व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसने जो लेटर था वो रिसीव किया, पाया। अगर हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, और उसमें हम राइटर का नाम लिख दें और चैप्टर का नाम मेंशन कर दें, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। अकॉर्डिंग टू जीएल फिंटिस, जो राइटर हैं इस चैप्टर के, इस लेटर टू गॉड के, वो कौन है? जीएल फिंटिस हैं। द राइटर ऑफ लेसन अ लेटर टू गॉड, ये इस चैप्टर के राइटर हैं। When Lencho saw only 70 pesos in the envelope, जब लेंचो ने एनवलप में 70 पेसोस देखे, उसने डिमांड कितने की थी? लेंचो ने डिमांड की थी 100 पेसोस की। किसमें? जो उसने लेटर लिखा था गॉड को, उसमें उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी। जब लेंचो को लेटर मिला और उसने देखा कि एनवलप में केवल 70 पेसोस हैं, when Lencho saw only 70 pesos in the envelope sent by the postmaster, जो एनवलप उसको पोस्टमास्टर ने भेजा था उसमें 70 पिशो लेंचो ने काउंट किए। ही बिकेम एंग्री, और यह देखकर कि गॉड ने भेजे तो 70 पिशोज की जगह 100 पिशोज ही होंगे, बट वहां पर किसी ने जो 30 पिशोज हैं वो चुरा लिए हैं। He became angry because he thought that the post office employees has taken rest of the money sent by the god. उसने जब एनवलप खोला, एनवलप में उसे 70 पिशोज मिले, और 70 पिशोज मिलने के बाद जो एनवलप पोस्ट मास्टर द्वारा लेंचो को भेजा गया था उसमें केवल 70 पिशोज निकले। और 70 पिशोज को देखने के बाद लेंचो जो था वो क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया, और वो ऐसा सोचने लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, उन्होंने जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो ले लिया है। बाकी का कितना बचा हुआ पैसा होगा? 30 पिशोज जो हैं वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ले लिए हैं। आप जो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है, ये बिल्कुल शॉर्ट मैनर है, शॉर्ट वे में मैंने आपको यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर समझाया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको यहां पर बताया वो ये
कि जब भी आप शॉर्ट आंसर्स लिखें उसमें राइटर का नाम जरूर मेंशन करें और उस चैप्टर का नाम भी जरूर मेंशन करें। इससे यहां पर आपका 1 नंबर जो है वो पक्का हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट यहां पर बताया है कि वो गुस्सा क्यों हो गया। बस केवल ये 3 लाइन आपको समझनी है और याद करनी है और ये जो क्वेश्चन का आंसर है, एक क्वेश्चन जो है आपका वो पक्का हो जाता है। केवल शॉर्ट है, केवल 3 लाइन है, इनसे आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोई पूरी रामकथा हमें नहीं लिखनी है इसमें, क्योंकि शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट में केवल इतना ही सफिशिएंट है। जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो 2024 और 25 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। What was the only hope that लेंचो thought? लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी जो लेंचो सोचता था? या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, What did लेंचो write a letter to God? जो लेंचो है उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा? What was the single hope for his family of लेंचो? लेंचो की फैमिली के लिए एक सिंगल होप क्या थी? लेंचो और उसकी परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी जब ओलावृष्टि आई उसके बाद? वही मैंने अभी आपको पीछे बताया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि जब हम शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो राइटर है चैप्टर का उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद चैप्टर का नाम मेंशन करेंगे, तब हम जो अपना बाकी का क्वेश्चन है उसे लिखेंगे। यहां पर इन द ओपिनियन ऑफ जीएल फिंटस द राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। जो जीएल फिंटस हैं जो कि लेटर टू गॉड के राइटर हैं, लेखक हैं, व्हेन हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप ऑफ लेंचो, जब ओलावृष्टि से या ओलावृष्टि ने जो लेंचो की क्रॉप है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, देयर वॉज नन टू हेल्प हिम। उसके बाद जब ओलावृष्टि से उसकी जो पूरी फसल थी वो तहस नहस हो गई, खराब हो गई, उसके बाद उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा, लेटर लिखा। बिकॉज ही हैड ओनली वन होप, क्योंकि उसकी एक मात्र आशा क्या थी? डेट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। फॉर हिज फैमिली इन द आवर ऑफ नीड, जो जरूरत की घड़ी है उसकी फैमिली के लिए और उसके लिए उसमें जो गॉड हैं वो उसकी मदद करेंगे। और उसने इसीलिए जो लेटर था भगवान को लिखा और उसमें क्या लिखा? 100 पेसोस की डिमांड की, ताकि वो जो अपनी फसल है उसे दोबारा से बो सके, उगा सके। इसलिए और जो उसका परिवार है उसका लालन पोषण कर सके, इसलिए उसने लेटर लिखा गॉड को। उसकी सिंगल एकमात्र होप क्या थी? कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से। व्हाट वाज द ओनली होप दैट लेंचो थॉट, लेंचो के अनुसार एकमात्र आशा क्या थी लेंचो के लिए। और व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि जो जरूरत की घड़ी थी उसमें लेंचो मानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, वो उसकी सिंगल होप थी, एकमात्र आशा थी। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार के लिए जो सिंगल होप थी वो क्या थी या क्या हो सकती थी? ये यहां पर बहुत ही इजी और शॉर्ट वे में जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने आपको समझाया। आप इसे अगर
पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ये एग्जाम में आना 100% पक्का है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 2024 और 25 में भी ये क्वेश्चन बार बार आया है और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत आसान तरीके से जो क्वेश्चन है उसको समझा रही हूं। मैंने आपको इसका आंसर भी बहुत ही शॉर्ट वे में बताया है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने आपको करके बताया है। उम्मीद करती हूं कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब हम कोई भी शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो उसका जो राइटर है उसका नाम और जो चैप्टर है उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्यों? क्योंकि जब आप राइटर का नाम लिखते हैं और चैप्टर का नाम लिखते हैं तो क्या होता है कि आपको यहाँ पर एग्जामिनर 101% 1 मार्क्स देगा ही देगा। बाकी का जो बचा हुआ है उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप ये लिखाते हैं तो 100% मैं गारंटी लेती हूं कि आपका नंबर इस क्वेश्चन पे तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो यहाँ पर बताया गया है, लिखा गया है, समझाया गया है। जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस चैप्टर से अ लेटर टू गॉड से जहां तक है एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन सकता है। एक मतलब करेक्टर स्केच आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि लेंचो का जो इमेंस फेथ था गॉड में उसको डिस्क्राइब कीजिए, या फिर जो लेंचो का फेथ था, डीप फेथ था गॉड में, उसको डिस्क्राइब कीजिए। आना एक ही क्वेश्चन है, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, तीनों चारों में से। पढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। जो लेंचो का कैरेक्टर है उसके बारे में बताइए, चित्र वर्णन कीजिए उसका चरित्र कि किस तरीके का कैरेक्टर है लेंचो का, और जो उसका विश्वास है किसमें, गॉड में, और उसका विश्वास जो मनुष्य हैं उनके प्रति कैसा है उसके बारे में बताइए। या फिर इस तरीके से आ सकता है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए, उसका कैरेक्टर स्केच कैसा था, कैसे स्वभाव का व्यक्ति था लेंचो। ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। जो लेंचो का इमेंस फेथ था गॉड में, अटूट विश्वास जो था भगवान के प्रति किसका, लेंचो का, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, बताइए। या ब्रिंग आउट लेंचो डीप फेथ इन गॉड, या जो उसका गहरा विश्वास था किस पर, भगवान पर, भगवान में जो उसका गहरा विश्वास था, अटूट विश्वास था, उसके बारे में बताइए और वर्णन कीजिए। समझते हैं कि किस तरीके से जो लॉन्ग आंसर है उसका, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर लिख सकते हैं आप, किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। द स्टडी ऑफ लेसन अ लेटर टू गॉड। जो लेटर टू गॉड है उसकी जो स्टडी है वो ये कहती है, जो कि राइटर कौन है, जीएल फ्रिंटस, जो राइटर हैं लेटर टू गॉड के, उनके द्वारा ये वर्णन किया गया है उसमें, दैट टेल्स अस अबाउट अ कैरेक्टर नेम्ड लेंचो। जो जीएल फिंटस हैं वो ये बताते हैं कि उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। किसमें, अ लेटर टू गॉड चैप्टर में। ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वो जो कहानी है उसका मेन कैरेक्टर है कौन, लेंचो। लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर। और जो लेंचो है वो क्या है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, एक कठिन परिश्रम करने वाला क्या है, किसान है। एंड अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। और भगवान का एक बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत महान पुजारी है ये कह सकते हैं। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। और वह लिखना और पढ़ना प्रॉपरली, सही तरीके से नहीं जानता था। बट ही हैड
a deep faith in God, but परंतु भगवान के प्रति उसका जो विश्वास था वो बहुत गहरा था। भगवान के प्रति जो उसकी आस्था थी वो बहुत ही अटूट थी। When the hailstorm destroyed his whole crop, जब ओलावृष्टि ने उसके जो फसल थी वो सारी जो फसल थी वो नष्ट कर दी थी, बर्बाद कर दी थी। किससे हुई थी? जो ओले पड़े थे वहां पर, उससे जो उसकी फसल थी वो बहुत सारी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तब देयर वॉज नन टू हेल्प हिम, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी उसके बाद उसको मदद करने वाला कोई नहीं था। He had only one hope, that was the help from God. उसकी केवल एक ही होप थी, एक ही आशा थी। क्या थी? कि भगवान उसकी मदद करेंगे। So he sent a letter to God. इसलिए उसने एक पत्र भगवान को भेजा, जिसमें क्या उसने डिमांड की थी? किसकी? 100 pesos की, टू सर्वाइव। He sent a letter to God demanding 100 pesos to survive. उसकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। उसके बाद उसने एक लेटर भगवान को भेजा, गॉड को भेजा। क्यों? उसमें लेटर में उसने क्या किया था? उसने डिमांड की थी, उसने भगवान से 100 पेसोस की डिमांड की थी, मांगी थी, ताकि जो लेंचो है वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके और वह जो क्रॉप उसकी बर्बाद हो गई हैं उन्हें दोबारा से ग्रो कर सके, उगा सके। बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। परंतु जब उसने लेटर लिखा और लेटर का जब जवाब आया, किसने भेजा था वो लेटर? पोस्ट मास्टर ने भेजा था। जब उसे लेटर रिसीव हुआ तो उसमें क्या निकला? 70 पेसोस निकले। किसमें? एनवलप में, सेंड बाय द पोस्ट मास्टर। जो एनवलप था वो किसने भेजा था? पोस्ट मास्टर ने भेजा था। उसमें लेंचो को 100 पेसोस की जगह 70 पेसोस मिले। He could not believe that the God had made a mistake, और उसको यह विश्वास नहीं हुआ कि भगवान भी गलती कर सकते हैं या भगवान से गलती हो सकती है कि उन्होंने 100 पेसोस की जगह उसे 70 पेसोस भेजे। He thought that the post office employees were a bunch of crook. उसने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं? वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब कि घूस लेने वाले हैं। उन्होंने ही जो वापस भगवान के थ्रू जो एनवलप आया होगा उसमें 100 पेसोस ही आए होंगे। उन्होंने क्या किया होगा कि जो 30 पेसोस हैं उसमें से निकाल लिए होंगे। जो लेंचो है उसे विश्वास नहीं होता कि भगवान कोई गलती कर सकते हैं। दे हैड टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो ले लिया है, निकाल लिया है। सच अ फेथ ही हैड इन गॉड, और उसका ऐसा कुछ विश्वास किसमें था? भगवान में था। वो ये मानता था कि जो गॉड हैं वो गलती कर ही नहीं सकते, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने 100 पेसोस ही भेजे होंगे। बट जो वहां पर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, जो वहां पर कर्मचारी काम करने वाले थे, वो कैसे थे? वो बंच ऑफ क्रुक्स थे। उन्होंने उसमें से जो एनवलप गॉड ने उसे भेजा था उसमें से 30 पेसोस निकाल लिए। बट एक्चुअल क्या था? जो एनवलप भेजा था किसको? लेंचो को। वो किसने भेजा था? पोस्ट मास्टर ने भेजा था। उसमें केवल कितने पेसोस थे? 70 पेसोस थे। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे थे। जो पोस्ट मास्टर था उसने अपनी कुछ सैलरी से उसमें पैसे डाले, और जो उसने क्या किया कि सबसे थोड़े थोड़े पैसे लिए। वहां के जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे उनसे डिमांड की कि कुछ पैसे आप मुझे दे दो, डोनेशन ली उसने। तब उसने क्या किया? जो एनवलप था उसमें पैसे रखे, और पैसे किसको रखकर वो एनवलप भेजा? लेंचो को भेजा। बट लेंचो को ऐसा विश्वास नहीं होता कि वो ये मानता था कि जो
एनवलप है उसको किसके थ्रू भेजा गया है? गॉड के थ्रू भेजा गया है। जो हेल्प उसकी हुई है वो किसने की है? भगवान ने की है, क्योंकि मनुष्य नहीं कर सकता। वो ये मानता था कि जो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे हैं? वो सब खाने वाले बैठे हैं, घूस खाने वाले बैठे हैं। वो क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, ये किस में? ये क्वेश्चन 2024, 22 और 25 में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये आए डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लैंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ टुवर्ड्स अ गॉड और मैन, तो भी आप इसी आंसर को लिखेंगे। या ये क्वेश्चन आ जाए गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तो भी आप इसी आंसर को लिखेंगे। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यदि ये आता है तो भी आप इसी आंसर को लिखेंगे। ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, अगर ये आता है तो आप तब भी इसी आंसर को लिखेंगे। तो इस आंसर के थ्रू आपके कितने क्वेश्चंस पक्के हुए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, वो भी कौन से? लॉन्ग क्वेश्चंस आपके इस आंसर के थ्रू स्ट्रॉन्ग हो गए। आपने अगर ये आंसर समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से और याद कर लिया, तो आपके 4-5 क्वेश्चंस जो लॉन्ग में आने की संभावना है, 100% आ सकते हैं, वो पक्के हो जाएंगे। और जो लिखने का पैटर्न है लॉन्ग क्वेश्चन का, वो क्या है? चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आप एक तो लेसन का जो नाम है वो जरूर मेंशन कीजिए, और किसके द्वारा वो जो पाठ है वो लिखा गया है उसका नाम जरूर मेंशन कीजिए। कौन उसका लेखक है, किसके द्वारा वो लिखा गया है और क्या उसका नाम है, वो जरूर मेंशन कीजिए। इस पे आप आसानी से 1 नंबर पा सकते हैं एग्जामिनर के थ्रू। और बाकी का जो ये मैंने आपको बताया है, इसे समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से और याद कीजिए। बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वही आ सकते हैं, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और मेरे द्वारा समझाए हुए क्वेश्चंस और बताए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे और समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए जो अन्य चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएंगे, पक्का आएंगे ही आएंगे, वो और लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं और लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू।